कोरोना पर लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान। कोविड प्रबंधन से महामारी रोकने में मदद। मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। कोरोना पर सीएम योगी ने की टीम 9 के साथ बैठक। स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ कोविड से निपटने के इंतजामों पर चर्चा की। सीएम ने कोविड टेस्टिंग और टीके की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक के बाद सीएम योगी का ट्वीट लिखा, बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर रोग से ग्रसित लोगों का खास ख्याल रखें। भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के लिए जागरूक करें। सीएम योगी ने कहा, आपकी सुरक्षा हमारा शीर्ष प्राथमिकता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई निरंतर जारी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। देश में कोरोना से संबंधित हालातों की समीक्षा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच संसद में मास्क की एंट्री। लोकसभा और राज्यसभा में अनिवार्य हुआ मास्क। सभापति बोले, कोरोना से सबको मिलकर लड़ना है। कोरोना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक। टीकाकरण पर सीएम धामी ने दिया जोर। ट्रैकिंग, टेस्टिंग बढ़ाने और नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्शन में सरकार। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर चीन से आने वाले यात्रियों की जांच शुरू। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल से ही हो रही है जांच। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 नए केस आए सामने, जबकि एक शख्स की मौत हुई है। 24 घंटे में 8 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 27 एक्टिव केस हैं। कोरोना ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के भारत में मिले सभी केस। पिछले 6 महीने में भारत में BF7 वेरिएंट के 4 केस सामने आ चुके हैं। गुजरात में मिले 2 मरीजों में ओमिक्रॉन के BF7 के अलावा BF12 वेरिएंट भी मिला है। ये केस जुलाई 2022 से नवंबर 2022 के बीच मिले हैं। होम आइसोलेशन में पूरी तरह से ठीक हुए। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से बड़ी खबर। देश में अभी तक 10 अलग अलग कोरोना के वेरिएंट, इसमें ओमिक्रॉन का सबसे ताजा वेरिएंट BF7 है। ताज नगरी आगरा में प्रशासन कोरोना को लेकर सतर्क। ताजमहल पर विदेश पर्यटकों की रैंडम सैंपलिंग के बाद दिया जा रहा है प्रवेश। सभी पर्यटकों से ली जा रही है ट्रैवलिंग हिस्ट्री। नोएडा के जिला अस्पताल में कोरोना को लेकर सीएमएस ने सख्ती की। स्टाफ और डॉक्टर सहित सिक्योरिटी गार्ड्स को मास्क लगाने की हिदायत दी। मास्क 2 गज की दूरी का सख्ती से पालन करने को कहा। सुभाषपा की पार्टी तोड़ने के आरोपों पर सपा का पलटवार। कहा, शिवपाल यादव के जरिए अखिलेश से मिलना चाहते हैं ओपी राजभर। सपा सुभाषपा को नहीं लेगी गठबंधन में। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र लिखा। कहा, जनप्रतिनिधियों से प्रमाण पत्रों के सत्यापन का काम न करवाया जाए। आज शाम 4 बजे योगी सरकार की कैबिनेट बैठक। औद्योगिक विकास, PWD से जुड़े प्रस्ताव हो सकते हैं पास। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े फैसलों पर भी लग सकती है मुहर। निवेश लाने विदेश गए मंत्रियों के साथ आज सीएम की बैठक। विदेश दौरे पर गए सीएम के सामने देंगे प्रेजेंटेशन। शाम 4:30 बजे लोक भवन में होगी अहम बैठक का आयोजन। पीलीभीत पर दौरे पर भाजपा सांसद वरुण गांधी ने परिषदीय विद्यालयों में बांटे निःशुल्क फर्नीचर। वरुण गांधी ने अपनी सरकार की शिक्षा नीति पर उठाए सवाल। गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री को दी इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंसा मामले की जानकारी। भाजपा विधायक सुरेंद्र चौधरी ने मुलाकात कर गृह मंत्री से दखल देने की अपील। मुख्तार अंसारी से ईडी ने 90 दिन भी की पूछताछ। 23 दिसंबर को मुख्तार को कोर्ट में पेश करेगी ईडी। ईडी की 10 दिन की रिमांड पर है मुख्तार अंसारी। उन्नाव में रुस्तम स्लॉटर हाउस में आईटी की रेड। सीआरपीएफ के पैरे में आईटी विभाग के 15 से 20 अफसर खंगाल रहे दस्तावेज। एचआर मैनेजर अकाउंट विभाग से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। आजमगढ़ के मंडलिया जिला अस्पताल में मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर। स्ट्रेचर न मिलने पर मरीज को गोद में उठाकर भटक रहे परिजन। श्रावस्ती में ईंट से लदा ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। नेशनल हाईवे 730 के मोहनपुर की घटना। नोएडा के सेक्टर 67 में एक कंपनी में लगी भयंकर आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। मैनपुरी में वैन में लगी भीषण आग का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि गैस रिफिलिंग के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। थाना ऊंचा इलाके का मामला। बुलंदशहर में अवैध तमंचा बनाने के कारखाने का भंडाफोड़। एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर 6 तमंचे, 15 तमंचे, अधबने और तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। लखनऊ में गोमती नदी में लापता युवती के शव को एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। मंगलवार को रिवर फ्रंट पर नदी में गिरी थी कार। नदी में गिरे युवक का सुराग नहीं। बहराइच में अवैध शराब को लेकर पुलिस ने चलाया अभियान। एसपी के आदेश पर पुलिस कर्मियों ने ली घरों की तलाशी। सर्च अभियान में 70 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई।
बरेली के सीपीगंज में 4 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मासूम के चचेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की गई, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। आरोपी की भागते वक्त ट्रक की चपेट में आने से गई जान। बच्चे के चाचा के दोस्त पर हत्या का आरोप। शादी में शामिल होने बिहार से आया था बरेली। मुरादाबाद में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी अरुण कुमार घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश गोली लगने से घायल। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद। संभल में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 44 कौवे बरामद किए गए और दिल्ली और आसपास के राज्यों में बेचे जा रहे थे ये कछुए। देहरादून में पुलिस वीक की शुरुआत। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंधामी। पुलिस के लिए चुनौती और समाधान की थीम पर मंथन होगा। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का चौथे दिन भी धरना जारी। बुधवार को विधानसभा के बाहर बैठे बर्खास्त कर्मचारियों को पुलिस ने उठा दिया था। फिर विवादों में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। देहरादून के डालनवाला थाने में चैंपियन के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने अभद्रता करने का आरोप लगा। यमुना घाटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी। 24 दिसंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव के मतदान के लिए छात्र नेता प्रचार में जुटे। रुड़की के केएलडीएवी कॉलेज में होने वाली छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। 24 दिसंबर को मतदान होगा। प्रत्याशी ने छात्र छात्राओं से कॉलेज के हित में वोट करने की अपील की है। टिहरी में वेतन की मांग को लेकर दुग्ध संघ कर्मचारियों का प्रदर्शन। कर्मचारियों ने ऑफिस में तालाबंदी कर आत्मदाह की चेतावनी दी। शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। हरिद्वार में धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं डग्गामार वाहन। आए दिन डग्गामार वाहनों की वजह से हो रहे हादसों के बाद भी नींद में है परिवहन। उधम सिंह नगर में इनामी बदमाशों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। पुलिस ने 3 इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाशों के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज। अल्मोड़ा के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। पहले चरण में लंबे समय से खराब पड़े 36 नालों का जल्द ही अब पुनर्निर्माण होगा। हल्द्वानी में प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए बनाया उत्तराखंड का पहला फाइकस गार्डन। गार्डन में देश भर से फाइकस की 120 प्रजातियां लगाई गई। लालकुआं में स्थित है फाइकस गार्डन। बिजनौर में करोड़ों रुपए की 1000 बीघा जमीन प्रशासन ने कराई कब्जा। मुक्त भूमाफिया और राजस्व के कर्मचारियों पर होगी कानूनी कार्रवाई। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के खादर के रावली का है मामला। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। मारपीट के बाद धरने पर बैठे छात्र रैगिंग से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। मुजफ्फरनगर में बन रहे पानीपत खटीमा राजमार्ग पर सड़क की ऊंचाई का विरोध। अंडरपास और सड़क की ऊंचाई को लेकर 20 दिनों से धरने पर बैठे किसान। श्रावस्ती में शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने। कड़ाके की ठंड में स्कूल जा रहे छात्र छात्रों को अभी तक नहीं मिला स्वेटर। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। रैन बसेरों में रह रहे लोगों का हालचाल जाना। अधिकारियों को किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी। लखनऊ में सेना में भर्ती के नाम पर ठगी का आरोपी गिरफ्तार। खुद को भारतीय सेना का कैप्टन बताता था आरोपी। एसटीएफ ने सुल्तानपुर के अंकित मिश्रा उर्फ आशीष को धर दबोचा। गोरखपुर में गैंगस्टर के आरोपी जवाहर यादव की 126 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। पुलिस को जवाहर यादव के अपराध से इकट्ठा की गई 200 करोड़ की संपत्ति का पता चला। सहारनपुर में बदमाशों ने बैंक में चोरी की कोशिश की। दीवार तोड़कर बैंक में घुसे बदमाशों ने लॉकर को गैस कटर से काटने की कोशिश की। जिला कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर ने पुलिस को जानकारी दी। टिहरी में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। नई टीडीपीजी कॉलेज में छात्रों ने शक्ति प्रदर्शन किया। अपनी जीत के छात्र नेताओं ने दावे किए। सीएम योगी से मिला भारतीय उद्यमियों का समूह। हीरो A1 पावा और वैप ग्रुप के उद्यमियों से मुलाकात की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़े निवेश की तैयारी हुई रूपरेखा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।